हेलो दोस्तों, मैथ करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विकासों के सिद्धांत में अगला सिद्धांत सामाजिक सामयिकी विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाते हैं यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर। इनका जन्म हुआ था रूस में, लेकिन जब रूस की क्रांति चलती थी ना, उस समय उन्होंने रूस को छोड़ करके अमेरिका चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने सभी कार्य किए थे। बच्चे के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की गई थी, क्योंकि बच्चा समाज में ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए बच्चे के विकास पर समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत में 5 अवस्था बताई गई है जो निम्न प्रकार है: लघुमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, वृद्धमंडल, घटक मंडल। अब इन अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार है। पहली अवस्था है लघुमंडल। सामाजिक वातावरण का सबसे भीतरी स्तर है। इस मंडल में बालक का परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, मित्र सम्मिलित होते हैं और बालक इन सभी के साथ अंतःक्रिया करता है, जिससे बच्चे का विकास होता है। तो इस मंडल में परिवार आता है, पास पड़ोस आते हैं, विद्यालय, मित्र सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जो बच्चे के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। अब है अगली अवस्था मध्यमंडल। इसमें लघु मंडल के सभी कारक आते हैं: परिवार, पड़ोस, विद्यालय, मित्र। यह है लघु मंडल के कारक या घटक। इन सभी कारकों में पारिवारिक अनुभूतियों में संबंध मध्यमंडल के उदाहरण है, यानी इन सभी में आपस में संबंध स्थापित होता है, तभी बच्चे का विकास ज़्यादा होता है। बच्चा परिवार में मिलजुल कर रहता है, पास पड़ोस में भी मिलजुल कर रहता है, विद्यालय में जाता है तो अध्यापकों के साथ मिलजुल कर रहता है, अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहता है। इस प्रकार बच्चे के विकास का होता है। अब है अगली अवस्था बाह्यमंडल। इस मंडल में कुछ औपचारिक संगठन है, जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, अस्पताल या स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आदि। यदि बच्चे के माता पिता इन स्थानों पर कार्य करते हैं तो बच्चे को वे समय नहीं दे पाते हैं और बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलती है, जिससे बच्चे का विशेषकर दैहिक विकास यानी कि शरीर का विकास, संवेगों का विकास और शिक्षा का विकास काफ़ी प्रभावित होता है। इन स्थानों पर बच्चे को माता पिता यदि काम करते हैं तो यह है वायुमंडल के कार्य, यानी कि बाहर के मंडल हैं: धार्मिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ये सभी। अब है अगली अवस्था वृद्धमंडल। ये मंडल सबसे बाहरी या ऊपर का स्तर है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर वे अन्य संसाधनों का बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो, सांस्कृतिक मूल्य यानी कि संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रथाएं, समाज में क्या क्या प्रथाएं चल रही है उसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति मतलब बेरोजगारी होती है, वो होता है इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। किसी परिवार की अच्छी होती है, किसी परिवार की मीडियम होती है, किसी परिवार की बहुत ही ज़्यादा कम आर्थिक स्थिति होती है, और अन्य संसाधनों का प्रभाव भी पड़ता है बच्चे के विकास पर। अभी अगली अवस्था अंतिम अवस्था घटक मंडल। इस मंडल में बच्चों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित है या होती है। जैसे आज के छात्र ऐसे वातावरण से गुजरते हैं जिसमें बहुत ही सारी नई अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। जैसे कंप्यूटर का ज़माना भी चल रहा है, इंटरनेट का संचार का ज़माना चल रहा है या ज़माना है वर्तमान में, जिससे नए नए तरीक़ों से बच्चा सीखता है। लेकिन इनके मूल्य वो पारंपरिक मूल्यों से किनके कि अभी जो वर्तमान में बच्चे सीखते हैं ना, इनके मूल्य जो पारंपरिक मूल्यों से सीखने वाले बच्चे थे ना, उनके मूल्यों से काफ़ी भिन्न है। इस प्रकार ये घटक मंडल है। इस प्रकार हमने सामाजिक सामयिकी विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत का अध्ययन किया। इसमें 5 अवस्थाएं भी है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो
यहाँ से डाला जाएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आप इस कंटेंट को समय पर देकर अपने नोट्स बना लेंगे और बार बार इन्हीं नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपके अच्छी तरह से नोट्स बन जाएंगे। और मनोविज्ञान के अंदर जितने भी सिद्धांत हैं रीड सिलेबस के अंदर, वो सभी सिद्धांत आपको क्रम वाइज यहाँ से कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।